हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए वेन डायग्राम के न्यूमेरिकल लेके आया हूं टाइप 2 के। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम के नॉर्मल क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वेन डायग्राम के जो कई क्वेश्चन मर्ज होते हैं, मतलब जिसमें आपको कई सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर मिल सकता है, या उसमें आपको दे दीजिए क्रिकेटर, लेखक, पत्रकार या कुछ भी दे दिया जाए, उनकी संख्या दे दिया जाए या उन्हें प्रदर्शित कर दिया जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है ये मैंने आपको बताया था। उसके अब ये भी बोला था उसके कुछ न्यूमेरिकल, मतलब जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो उसी का वाइड आप देख रहे होंगे, एक न्यूमेरिकल है जिसमें दिया गया है 3 सर्कल आपको दिख रहे होंगे, जिसमें पहला सर्कल आपको पेंटर को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा आपको चाइनीज प्रदर्शित कर रहा है, तीसरा आपका म्यूजिशियन प्रदर्शित कर रहा है। और नंबर आप देखेंगे तो ABCDEFG ये दिया गया है, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग लिया। 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि ABCD में लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि दिए हुए क्वेश्चन फिगर में आपको कथन ढूंढना है। अब इसके बाद इसमें दे दिया जाए कि कुछ क्वेश्चन 3 4 5 कुछ भी आपको मिल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन जरूरी नहीं है एक ही 2 मिले, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि एग्जामिनर के मूड में है। अब इसमें अगर दे दिया जाए पहला क्वेश्चन कि आपके कि कितने चाइनीज हैं, इसमें कितने चाइनीज हैं जो पेंटर हैं लेकिन म्यूजिशियन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ऐसे कितने चाइनीज हैं, कितने चाइनीज पीपल्स हैं जो पेंटर तो हैं लेकिन म्यूजिशियन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 सर्कल दिया गया, जिसमें से एक सर्कल इंडिकेट कर रहा है आपको चाइनीज को, दूसरा डेडिकेटेड है या दूसरा शो कर रहा है पेंटर को, तीसरा सर्कल आपका इंडिकेशन दे रहा है म्यूजिशियन को। ठीक, अब उसमें उसके बेस पे क्वेश्चन आ गया पहला कि कितने चाइनीज, ये आपके चाइनीज है, कितने चाइनीज ऐसे हैं जो पेंटर हैं, जो पेंटर तो हैं लेकिन म्यूजिशियन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, पेंटर तो हैं लेकिन वो म्यूजिशियन नहीं है। आप देखिए, पेंटर की अगर चाइनीज की बात करेंगे तो ए केवल चाइनीज है, ए और बी चाइनीज और पेंटर दोनों हैं। ABC, अगर सी की बात करेंगे, सी क्या है, सी तीनों है। अब इसे समझ लीजिए, इसमें अगर आप फिगर को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ए के साथ कोई नहीं मर्ज कर रहा तो ए आपका प्योर चाइनीज हो गया, एफ के साथ कोई नहीं है तो एफ आपका प्योर पेंटर हो गया, जी के साथ कोई नहीं है, जी आपका प्योर म्यूजिशियन हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अकेला होगा वो वही चीज़ को प्रदर्शित करेगा जो ब्लॉक को प्रदर्शित किया जा रहा है। सर्कल को म्यूजिशियन कहा गया, लेकिन आपका जी किसी के साथ नहीं है तो जी आपका प्योर म्यूजिशियन है। ये कहा जाए कि कितने प्योर केवल म्यूजिशियन है, केवल संगीतकार हैं, तो वो आपका जी आ जाएगा। ये कह दिया जाए कि कितने पीपल हैं जो केवल और केवल पेंटर हैं और कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आपका एफ आ जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट में कह दिया जाए कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल चाइनीज हैं। अब देखिए, मैं लिख दे रहा हूं, जैसे इसमें कह दिया जाए केवल चाइनीज कितने हैं, केवल पेंटर कितने हैं, केवल संगीतकार कितने हैं, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पूछा गया रहा। अब जैसे कह दिया जाए केवल चाइनीज कौन सा है, आप सीधा चाइनीज के ब्लॉक पे आ जाए। ये आपका चाइनीज का ब्लॉक है, इसमें केवल और केवल कौन सा है, ए है, बी आपका दोनों सर्कल के साथ आ रहा है, सी आपका तीनों सर्कल के साथ आ रहा है, डी आपका इस 2 सर्कल के साथ आ रहा है। मतलब वहाँ पे मिक्सअप है, वहाँ पे खिचड़ी है, लेकिन ए क्या है, अकेला है। मतलब कितने चाइनीज हो जाएंगे, उसमें आपका आ जाएगा ए चाइनीज आपका अकेला होगा। उसी तरह से जब पेंटर की बात करोगे तो एफ आपका अकेला हो जाएगा, कितने पेंटर हैं, केवल और केवल एफ पेंटर है। म्यूजिशियन की बात करोगे तो संगीतकार कितने हो जाएंगे, जी संगीतकार हैं जो केवल और केवल संगीतकार हैं।
ये केवल की भाषा में हो गया। अब इसके बाद कहा जाए, छोड़ो इसको, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, मैं बाद में करवा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें अगर ये कह दिया जाए कि ऐसे कितने चाइनीज हैं जो पेंटर भी हैं, या ऐसे कितने संगीतकार हैं जो चाइनीज भी हैं और पेंटर भी हैं। देखिए इसमें आपके क्वेश्चन 10 बन सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ऐसे कितने चाइनीज हैं जो पेंटर भी हैं, ऐसे कितने संगीतकार हैं जो चाइनीज और पेंटर भी हैं, ऐसे कितने पेंटर हैं जो चाइनीज भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं, या यही कह सकते हो ऐसे कितने पेंटर हैं जो चाइनीज हैं या जो म्यूजिशियन हैं, ठीक है। इसी पे आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए जैसे पहला कहा जाए कि ऐसे कितने चाइनीज हैं जो पेंटर भी हैं, तो आपका ये है चाइनीज, ये है आपका पेंटर। तो इन दोनों में देखोगे कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा वाक्य है, या कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों सर्कल में इंटर कर रहा है। आपको देखना क्या है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो पेंटर, और जैसे ये आपका एक पेंटर है और ये आपका चाइनीज है, जो दोनों में इंटर कर रहा हो। आपने देखा कि चाइनीज का सर्कल ये है, पेंटर का सर्कल ये है, दोनों में इंटर करने वाला बी है। तो ऐसे कितने चाइनीज हैं जो पेंटर भी हैं, तो वो बी हो जाएंगे, ठीक है। इसी में जो हम आगे बढ़ेंगे, कितने संगीतकार हैं जो चाइनीज और पेंटर हैं, मतलब कितने म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का सर्कल आपका ये है जिसमें आपका जी डी सी ई आ रहा है। तो इसमें कहा गया ऐसे कितने म्यूजिशियन हैं जो चाइनीज और पेंटर भी हैं। देखो इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर इस केस में देखेंगे ऐसे कितने म्यूजिशियन हैं जो चाइनीज और पेंटर भी हैं, दो आंसर मिलेगा, एक जी डी सी ई गलत होगा, ऐसे कितने चाइनीज मतलब डी और ई, ये भी गलत होगा। अगर आपको ये कहा जाए ऐसे कितने संगीतकार हैं जो पेंटर भी हैं, तो आपका जी ई आ जाएगा। ऐसे कितने संगीतकार हैं जो चाइनीज हैं, तो वो डी आ जाएगा। ऐसे कितने संगीतकार हैं जो पेंटर और चाइनीज दोनों हैं, तो आपका सी आएगा, तीनों वाला। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने सिंगल क्वेश्चन को लिया समझाने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, कुछ ही सेकंड में हो जाता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं तो अपना कोई भी दिमाग यूज नहीं करना। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आपको प्रश्न या क्वेश्चन पूछा क्या गया है उसको समझना है। अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग को समझ ले रहे हैं तो वेन डायग्राम के इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे करवा दूंगा। देखिए अब ये तो आपको कितने संगीतकार जो चाइनीज और पेंटर भी है, ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अब उसके बाद कितने पेंटर हैं जो चाइनीज और म्यूजिशियन हैं, कितने पेंटर हैं जो चाइनीज और म्यूजिशियन हैं, क्वेश्चन वही, आंसर आपका अभी कौन आएगा, कितने पेंटर हैं जो म्यूजिशियन और चाइनीज दोनों हैं, तो वही चीज़ फिर से आ गई सी। ऐसे कितने चाइनीज हैं जो पेंटर और म्यूजिशियन भी हैं, फिर से सी आ गया। आप पहला वर्ड कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट का कह रहा है ऐसे कितने पेंटर हैं जो चाइनीज और म्यूजिशियन हैं, मैंने बता दिया। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है ऐसे कितने पेंटर हैं जो केवल और केवल म्यूजिशियन हैं, तो उस केस में आपका ई आ जाएगा। ऐसे कितने चाइनीज हैं जो केवल म्यूजिशियन हैं, ऐसे केस में आपका डी आ जाएगा। ऐसे कितने पेंटर हैं जो ना कि चाइनीज हैं और ना ही म्यूजिशियन हैं, क्वेश्चन समझिएगा। ऐसे कितने पेंटर हैं, ऐसे कितने पेंटर हैं जो ना ही चाइनीज हैं और ना ही म्यूजिशियन हैं, मतलब पेंटर तो हैं लेकिन म्यूजिशियन नहीं है, चाइनीज नहीं है, तो उस केस में आपका केवल और केवल एफ आएगा। सेम चीज़ जब आप इसमें कहेंगे कि ऐसे कितने म्यूजिशियन हैं जो पेंटर नहीं हैं और
चाइनीज़ नहीं है, तो उस केस में आपका जी आ जाएगा। सेम आपका क्वेश्चन मिलेगा ऐसे कितने चाइनीज़ हैं जो पेंटर और म्यूजिशियन दोनों नहीं हैं, उस केस में आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की इसमें श्रृंखला होती है कि आपको घुमाया कैसे जाए। एक ही क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके होंगे, इसमें घुमा के आपको वो क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसका आंसर देना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि अगर एक की बात की जाएगी तो वो अकेला होना चाहिए, दो की भी बात की जाएगी तो उसमें तीसरा इनबिल्ड नहीं होना चाहिए। 3 फिगर में 3 की बात की जाएगी तो उस केस में तीनों इनबिल्ड होने चाहिए ऐसी पोजीशन पे जहां आपको तीनों मिल रहे हो। ऐसा नहीं कि एक यहाँ मिल रहा हो, एक यहाँ मिल रहा हो, एक यहाँ मिल रहा हो, 2 मिल गए तो आप मिला दीजिए, नहीं, जिसमें आपको तीनों मिले। जैसे इसमें आपको तीनों सी पे मिल रहा है तो उस केस में चाइनीज़, पेंटर और म्यूजिशियन तीनों ये हैं। ठीक है, केवल पेंटर और चाइनीज़, तो केवल पेंटर और चाइनीज़ आपका ये है। केवल पेंटर और म्यूजिशियन तो वो आपका ये है। केवल चाइनीज़ और म्यूजिशियन तो वो आपका ये है। ठीक है, ये कह दीजिए केवल और केवल म्यूजिशियन तो वो आपका ये वाला पोर्शन है। केवल और केवल पेंटर तो आपका ये पोर्शन है। केवल और केवल चाइनीज़ तो आपका ये पोर्शन है। और इसी के को पूछ लिया जाए कि जो पेंटर हैं लेकिन ये दोनों नहीं हैं तो वो भी यही आ जाएगा। चाइनीज़ हैं लेकिन म्यूजिशियन और पेंटर नहीं है तो उस केस में भी यही आ जाएगा। म्यूजिशियन है बट पेंटर एंड चाइनीज़ नहीं है तो उस केस में आपका ये आ जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आपके इस वेन डायग्राम के टाइप से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें। आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी और इतने अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है जो आप ना कर सकें। यही सारे क्वेश्चन मैं करवाता लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया। इसके क्वेश्चन ट्राई करिएगा, बड़े आसानी से हो जाएंगे। जैसे सिंपल सा एक और ले लेता हूँ, सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड। एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक, यहीं पे एक आपको सर्कल रेक्टेंगल दिया गया है। अब यहाँ से रेक्टेंगुलर से होते हुए ये एक सर्कल बना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 8। ठीक है, ये है, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन सेम है, आपके क्वेश्चन सेम बनेंगे, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, केवल और केवल पैटर्न अलग है। उसमें 3 सर्कल थे, इसमें एक सर्कल, एक रेक्टेंगुलर, एक ट्रायंगल दे दिया गया है। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, इसको कह दिया गया है वकील, इसको कहा गया है पुलिस, इसको कह दिया गया है चोर। मतलब एक लॉयर है, एक पुलिस है, एक थीफ है। तो अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे कितने चोर हैं जो पुलिस और वकील नहीं हैं। तो उस केस में क्या आ जाएगा, देखिए चोर अकेला कहाँ है, ये 9 पे, ये हो गया। ऐसे कितने चोर हैं जो पुलिस और वकील नहीं हैं, 9 आ जाएगा। लेकिन उसी में आ जाएगा ऐसे कितने चोर हैं जो पुलिस और वकील भी हैं, मिनट में दिख रहा होगा आपका, जिसमें तीनों चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए, ये 2, ठीक, ये हो गया 2 क्वेश्चन। उसके बाद आता है ऐसे कितने चोर हैं जो पुलिस तो हैं लेकिन वकील नहीं हैं। आपको ये दिख रहा है, सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ऐसे कितने चोर हैं जो वकील तो हैं लेकिन पुलिस नहीं है। वकील तो हैं लेकिन पुलिस नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। ऐसे कितने चोर हैं जो पुलिस भी हैं वकील भी हैं। अब बताइए, पुलिस भी हैं वकील भी हैं, तो फिर से यही आ गया। ये आपका एक सर्कल से हो गया। दूसरे सर्कल की बात करेंगे तो अगर हम इसको लेते हैं, तो ऐसे कितने पुलिस वाले हैं जो चोर और वकील नहीं हैं, तो आपका सेम आ जाएगा 4। ऐसे कितने पुलिस वाले हैं जो वकील तो हैं लेकिन चोर नहीं हैं, तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका
8 आ जाएगा। ऐसे कितने पुलिस वाले हैं जो वकील और चोर भी हैं, आपका 2 आ जाएगा। ऐसे कितने पुलिस वाले हैं जो वकील तो नहीं है लेकिन चोर हैं, तो फिर से आप देख रहे हैं आपका 1 आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका एक फिगर से बन जाएगा वही क्वेश्चन आपका अदर फिगर से बनेगा। क्वेश्चन आपके कॉमन होते हैं कि तीनों कौन हैं, कोई 2 कौन सा है, 1 है लेकिन बाकी 2 नहीं है, 2 है बाकी 1 नहीं है। क्वेश्चन इतने ही बनेंगे कि तीनों कौन है, कोई 1 कौन है, कोई 2 कौन है। 3 ही टाइप के बनेंगे कि तीनों कौन है पहला, ठीक, दूसरा कोई 2 कौन सा है, तीसरा तीनों हैं या नहीं है। अब इन्हीं में फिर घूमता है, कोई 1 का मतलब जितने सर्किल हैं उतना बार पूछ सकता है, कोई 1 कोई 1 कोई 1। कोई 2 का मतलब है कि 3 सर्किल दिया गया तो उसमें पहले 2, फिर दूसरे 2, फिर तीसरे 2, 3 दिया जाएगा तो आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा तीनों किस में हैं। तो आपके लगभग 10 या 11 क्वेश्चन बनते हैं इससे बस। अगर आपको इतनी चीज़ें पता लग गई कि केवल चोर कौन सा है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, केवल पुलिस कौन सा है, केवल वकील कौन सा है, पहला क्वेश्चन टाइप जिसमें 3 बने। दूसरा चोर है लेकिन वकील नहीं है बट पुलिस है, पुलिस है के साथ साथ चोर भी है लेकिन वकील नहीं है, वकील है लेकिन पुलिस नहीं है, चोर भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और जो आसानी से हो जाते हैं। तो इसको आप ट्राई करिएगा, इसके नंबर्स आप क्वेश्चन करिएगा। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए अपने साथ वालों को जो किसी भी कंपटीशन की, लाइक पुलिस की, आरआरबी जेई की, आरआरबी एलपी का, आरआरबी टेक्नीशियन का, आरआरबी आरपीएफ का या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ। जो चीज़ें मुझे पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकते हैं और इससे उनका सिलेक्शन होगा, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करिए। थैंक यू।